बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं बात करूंगी सेल के बारे में। सेल एक लैटिन वर्ड सेला से निकला है, यानी एक लातीनी लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना भी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का बनता है, जितनी भी चीज़ें जिंदा हैं, उनका स्ट्रक्चर सेल से मिलके बनता है या एक सेल से बना होता है। उनके अंदर मौजूद जितने भी काम हो रहे हैं वो भी सेल के अंदर ही होते हैं। ब्लॉक चाहिए, एक ईंट चाहिए, इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म को, एक जिंदगी को बनाने के लिए हमें सेल चाहिए, इसलिए ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ऑर्गेनिजम्स एक सेल से मिलके भी बन सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सिंगल सेल से जो भी ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। बैक्टीरियाज इसकी एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी इसके अंदर बहुत से सेल, बेशुमार सेल भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे इंसान, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ये 5 पाउंड तक इसका वेट होता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल्स को स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल हमेशा पुराने मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। हर सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड मौजूद होता है जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करती है। इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ही थ्रू सेल से चीज़ें बाहर आती हैं और सेल के अंदर जाती हैं। कौन से मॉलिक्यूल सेल को चाहिए और कौन से सेल से बाहर आने चाहिए, ये तमाम काम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। ये था सेल के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है।